नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज भूटानी हूं। और मान लीजिए कि आपका कोई मित्र किसी डॉक्टर को दिखाने गया है और आपने उससे पूछा, क्यों भाई तुम्हें क्या तकलीफ हुई थी, और वो आपसे कहता है कि मुझे गर्दन हो गई है। तो आप कितना हैरान हो जाएंगे, बोले ये क्या बेतुकी बात कही है, आपको गर्दन हो गई है। गर्दन कोई बीमारी का नाम है? ये तो शरीर का एक अंग है। और आपको लाखों करोड़ों लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि मुझे सर्वाइकल हो गया है। अब सर्वाइकल जो है वो गर्दन शब्द का एक मेडिकल अनुवाद ही है, पर इस चीज को लोग नहीं समझते। लोगों को लगता है कि गर्दन को अगर हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे नेक, पर हमारे मेडिकल साइंस में लैटिन भाषा का बहुत प्रयोग होता है, क्योंकि ये 15वीं-16वीं शताब्दी में बुद्धिजीवियों की भाषा थी और लैटिन में गर्दन को कहते हैं सर्वाइकल। तो जब हम कहते हैं कि हमें सर्वाइकल हो गया, तो एक्चुअली हम किसी बीमारी का नाम नहीं ले रहे, हम अपने शरीर के एक अंग का नाम ले रहे हैं। तो सर्वाइकल कहने से लोगों का क्या मतलब है? जब हमारी गर्दन में मान लीजिए दर्द है, और उस गर्दन में दर्द है किसी मसल में स्पाज्म की वजह से या किसी बैड पोस्चर की वजह से, तो हम उसे कहेंगे सर्वाइकल पेन। तो बीमारी पेन है, बीमारी सर्वाइकल नहीं है। सर्वाइकल एक प्रीफिक्स है जो हमने यूज किया है क्योंकि पेन गर्दन वाले एरिया में है। उसी प्रकार से अगर हमारे गर्दन की हड्डी बढ़ जाती है, उस वजह से गर्दन में दर्द और जकड़न और ज्यादा हो जाता है, या गर्दन में डिस्क जो होती है वो थोड़ी सी उभर आती है अपनी जगह से, तो हम उसे कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो इसमें बीमारी जो है वो स्पॉन्डिलोसिस है, सर्वाइकल एक प्रीफिक्स है। अगर ये बीमारी मान लीजिए और बढ़ जाए और डिस्क इतनी ज्यादा उभर जाए, डिस्क यानी दो हड्डियों के बीच में रहने वाली एक गद्दी इतनी बढ़ जाए कि वो नस को छूने लगे और आपके हाथों में सूनापन या झंझनाहट आना लगे, तो हम उसे कहते हैं कि इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोटिक रेडिकुलोपैथी हो गई। रेडिकल यानी नर्व की जड़ जो है उसको डिस्क छू रही है। तो सर्वाइकल यहाँ भी एक प्रीफिक्स है, बीमारी अलग है। और ये बीमारी अगर और अधिक बढ़ जाए मान लीजिए और स्पाइनल कॉर्ड तक भी प्रेशर आ जाए, तो हम उसको कहते हैं सर्वाइकल माइलोपैथी हो गई, यानी अब उस बीमारी स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच गई। तो सर्वाइकल एक प्रीफिक्स है जो विभिन्न प्रकार के रोगों में, जो बहुत हल्का सा रोग भी हो सकता है जिसमें सिर्फ मसल में स्पाज्म है, या बहुत बड़ा रोग भी हो सकता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड में प्रेशर है, के लिए यूज किया जाता है। तो सर्वाइकल शब्द को आपको लूजली प्रयोग में नहीं लाना है। और दूसरी चीजें जो इस मामले में और सोचने की होती है कि बहुत सारे बीमारियां जो गर्दन से संबंधित नहीं है, लोग उसमें भी सर्वाइकल शब्द का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए किसी को सर दर्द है, माइग्रेन या टेंशन टाइप हेडेक है, तो वो सर दर्द के साथ साथ कई बार गर्दन में जकड़न हो जाती है, तो लोग कहने लगते हैं कि मुझे सर्वाइकल हो गया, जबकि आपकी बीमारी की जड़ जो है वो सर में है। उसी प्रकार से कई पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको फ्रोजन शोल्डर होता है, यानी जो उनका कंधे का जॉइंट है उसका ऑयल या लुब्रिकेशन कम हो जाता है, तो जोड़ में दर्द और उसके मूवमेंट में थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन आ जाती है। तो चूंकि कंधा गर्दन के बिल्कुल पास है, तो इसके साथ में हल्का सा गर्दन दर्द भी हो सकता है, तो लोग उसको भी भ्रांतिवश सर्वाइकल कहने लगते हैं कि मुझे सर्वाइकल हो गया है। और सबसे बड़ी भ्रांति जो बहुत नुकसान करती है लोगों का, वो होता है चक्कर की बीमारी। तो चक्कर की बीमारी जो वर्टिगो जिसको हम कहते हैं, वो इसलिए होती है कि हमारे कान के पीछे एक संतुलन की नस होती है जिसे हम वेस्टिबुलर ऑर्गन कहते हैं। तो जब भी हम अपनी गर्दन घुमाते हैं तो ये चक्कर अचानक बढ़ जाते हैं। उसका कारण गर्दन में खराबी नहीं है, उसका कारण ये गर्दन घुमाने पर वो वेस्टिबुलर ऑर्गन मूव करता है और हमें अचानक चक्कर आते हैं। तो बहुत सारे लोग जब कहते हैं उनको चक्कर आते हैं तो कहते हैं मुझे सर्वाइकल से वर्टिगो हो गई, और कई बार तो ऐसे लोग गर्दन पे पट्टा तक लगा लेते हैं जो उनको नुकसान करता है रिकवरी में। तो सर्वाइकल के बारे में हम अपनी भ्रांति दूर करें। सर्वाइकल केवल एक अंग का नाम है, और सर्वाइकल नाम से कई प्रकार की अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं। और हर वो चीज जिसमें गर्दन या उससे संबंधित कोई तकलीफ हो, तो वो ब्रेन की बीमारी भी हो सकती है, माइग्रेन भी, शोल्डर की भी हो सकती है, और वेस्टिबुलर ऑर्गन की भी हो सकती है। तो इस शब्द को लूजली प्रयोग में ना लें। जब भी गर्दन संबंधित कोई समस्या हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद।